हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे चिक्स का है 27वां दिन। जी हाँ, 27 दिन का चिक्स हमारा हो चुका है और अभी हम जस्ट फीड डालकर फ्री हुए हैं जी। और आज बारिश भी काफ़ी आई है और ठंड हो चुकी है अभी। तो वो अभी ऑटोमेटिक पंखा एक चल रहा है, कभी बंद हो जाता है, कभी चल रहा है कभी। मतलब टेम्परेचर बिल्कुल ओके है ना, इसलिए आप देख सकते हैं मुर्गियां बिल्कुल आराम से बैठी हुई हैं। और कल हम शाम को करेंगे वज़न, फिर आपको कल FCR वगैरह वज़न वगैरह बताएंगे और प्रोडक्शन कॉस्ट बताएंगे, कितने में बच्चा तैयार हो रहा है, कितनी फीड खाई और कितना वज़न दिया जी। कल पूरी चीज़ आपको हम बताएंगे जी। तो बाकी मेडिसिन वगैरह कोई चल नहीं रही जी दोस्तों। बाकी मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है। जब मैं लाइन सुपरवाइज़र था ना, तो जब मैं सुगना कंपनी में था 5-6 साल वहाँ पर काम किया। IB कंपनी में भी मैंने कुछ टाइम बिताया है, साल एक लगा 8-9-10 महीने मैंने IB कंपनी में भी लगाए हुए हैं, कुराली ब्रांच में। और उसके बाद फिर मैंने छोड़कर ये फार्म वगैरह करना शुरू किया जी। तो तब क्या होता था कि जब हम फार्मर को समझाते थे ना, तो फार्मर को लगता था बुरा। देखिए, लाइन सुपरवाइज़र जब मैनेजर हो गया, उनको तो अपनी सैलरी मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। जब वो समझाते हैं ना फार्मर को, तो वो अपने फ़ायदे के लिए नहीं, आपके फ़ायदे के लिए समझाते हैं, क्योंकि उनको तो सैलरी मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है ना। आपका चाहे रिजल्ट ठीक हो चाहे ख़राब हो, सैलरी उनको मिलेगी। लेकिन वो हमारे ही भले के लिए, यानी कि फार्मर के भले के लिए ही वो सब चीज़ें सिखाते हैं और बोलते हैं जी। क्योंकि उनकी ट्रेनिंग हुई होती है और उन्हें मेडिसिन के बारे में, चिक्स के बारे में और कंपनी की तमाम पॉलिसी के बारे में, SOP सब के बारे में उनको पता होता है जी। इसलिए वो हमें सिखाते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो और फ़ायदा हो जी। अब मान लीजिए कोई लाइन सुपरवाइज़र या मैनेजर मेरे फार्म में आया मुझे सिखाने के लिए और रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ गया, तो जो 1.5-2 लाख रुपया मुझे मिला वो मुझे ही मिलेगा ना, वो मैनेजर को तो नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए वो हमारे ही फ़ायदे के लिए हमें बताते हैं। लेकिन अब मैं फार्मर हूँ, ठीक है। पहले तो मैं लाइन सुपरवाइज़र था, कल तो मैं एम्प्लॉय था, अब मैं फार्मर हूँ। तो अब जब लाइन सुपरवाइज़र आते हैं और हमें बताते हैं, तो हम कई बार बुरा मान जाते हैं कि ये सब चीज़ें ऐसे कैसे करेंगे सर, ये होगा, ये मैनेज कैसे करेंगे। लेकिन वो हमारे भले के लिए ही कहते हैं और सही कहते हैं जी। क्योंकि मैं पहले एम्प्लॉय भी रहा हूँ कंपनी में और मैं कंपनी के अंदर रहकर आया हूँ। दूसरा, मैं अब फार्मर हूँ। वो दोनों पहलू मुझे पता है, क्या कैसे मैनेज होता है और क्या कैसे करते हैं जी। अब हमारे पास मैनेजर आते हैं और लाइन सुपरवाइज़र आते हैं और कुछ भी समझाते हैं, तो वो हमारे फ़ायदे के लिए ही समझाते हैं। वो अपना रिज़ल्ट ख़राब नहीं करेंगे, अपनी छवि ख़राब नहीं करेंगे कुछ गलत बताकर, ठीक है ना। अगर हमारा रिज़ल्ट अच्छा होगा तो उनका भी कंपनी में नाम होगा जी। तो इसलिए हमें वो गलत गाइड नहीं करेंगे और हमें लाइन सुपरवाइज़र और मैनेजर की भी बात सुननी चाहिए जी। तो मेरा ये कहना है और मानना है कि जो बातें सही हैं उसे हमें मान लेना चाहिए और कर देना चाहिए जी। क्योंकि लाइन सुपरवाइज़र चाहे मैनेजर है जो, वो कभी भी गलत बातों के लिए हमें गाइड नहीं करेगा, वो हमारे ही फ़ायदे के लिए हमें समझाएगा। इसलिए ज़रूरी है फार्मर को कि लाइन सुपरवाइज़र की बात सुन ले, ठीक है ना। क्योंकि कंपनी के चिक्स है और कंपनी जो है वो उन्होंने हम पर विश्वास किया हुआ है और उस विश्वास के आधार पर मैनेजर और लाइन सुपरवाइज़र जो है वो हमारे साथ मतलब कि डील करते हैं। ये सब चीज़ें किस में आती हैं? विश्वास में जी।
अब कंपनी हम पर विश्वास करती है और उतना चिक्स दिया हमें, फीड दी, मेडिसिन दी हमें, ठीक है। तो हमें भी चाहिए कि कंपनी की बात को मानना और सुनना ज़रूरी है जी। और कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार हम उतावले पड़ जाते हैं और फिर हम क्या करते हैं, बात नहीं मानते कंपनी की। तो जो सही है ना, कंपनी की बात हमें माननी चाहिए। जो गलत है, वैसे गलत गाइड तो कंपनी करती नहीं हमें। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि ये नहीं हो पा रहा है, तो आप मैनेजर से या लाइन सुपरवाइज़र से बात कर उस चीज़ को सोल्व कीजिए जी। तो आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो बाकी दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा है, जो कि दिन पर दिन गर्मी बढ़ रही है। आज तो हद से ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन बारिश के कारण अब थोड़ा ठंडा हो चुका है। और पंखे देखिए, टेम्परेचर सेट हो गया, अपने आप बंद हो गए। जब टेम्परेचर थोड़ा नीचे आएगा तो ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा पंखा। लगभग हमने 5 पंखे ऑटोमेटिक किए हुए हैं, जो कि अपनी मर्ज़ी से जो सेंस करेंगे उस तरीके से चलेंगे जी। तो कल फिर हम मिलते हैं एक नई वीडियो और नई शुरुआत के साथ। कल हम आपको FCR वगैरह बताएंगे, कितना वज़न आया, कितनी कॉस्ट आई और क्या है जी। तो बाकी आप लोग मुझे कमेंट कर बातें, जो बात है मेडिसिन वगैरह या कुछ भी काम है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं अच्छे तरीके से। मैं आपको पूरी जितनी जानकारी है मैं आपको ज़रूर दूंगा जी। बाकी हम आने वाले टाइम में कुछ ऐसी वीडियो बनाएंगे और उसमें बताएंगे कि EC फार्म कैसे बनाना है और सही तरीके से कैसे बनाएं और कैसे इनसे मुनाफा कमाएं जी। क्योंकि आने वाला टाइम जो है EC फार्म का ही है। तो अब जैसे इतनी गर्मी है, तो ओपन शेड में बच्चा पालना बहुत मुश्किल हो जाएगा आने वाले टाइम में। क्योंकि गर्मी आने वाले समय में कम से कम 48-50 तक टेम्परेचर जाना शुरू हो जाएगा। जैसे दुबई में होता है ना टेम्परेचर, वैसा यहाँ पर हो जाएगा जिस हिसाब से लग रहा है मुझे। इसलिए पहले तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है। और मैं भी अपने दूसरे शेड जो हमारा है ओपन शेड, उसमें फोगर वगैरह की तैयारी मैं कर रहा हूँ और ढूंढ रहा हूँ फोगर अच्छे, सस्ते और टिकाऊ फोगर जी। तो वहाँ पर भी हमारी सफाई चल रही है। और ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में कल।